तो सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़्यादा बारिश हो रही है, हम यहाँ गोवर्धन पर्वत के रास्ते में हैं और गोवर्धन पर्वत के रास्ते में यह है राधा कुंड और श्याम कुंड। तो इस समय मैं बैठी हूँ श्याम कुंड के किनारे। श्याम कुंड तक आते आते जो वो घनी वर्षा हो रही थी मूसलाधार, उसकी जगह पर यहाँ पर धूप निकल आई है, गर्मी है। तो इस श्याम कुंड और राधा कुंड से जुड़ी जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं प्राचीन काल में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ खेला करते थे, वृंदावन में गोपियों के साथ में रास रचाते थे, तो उस समय एक बार जब उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के लिए अरिष्टासुर नामक राक्षस को भेजा था। अरिष्टासुर नामक राक्षस जब उन्हें मारने के लिए आया तो उसे लगा कि वो श्री कृष्ण को पहचानेगा कैसे, और अगर श्री कृष्ण ने भी उन्हें पहचान लिया तो अरिष्टासुर क्योंकि मायावी था, उसने अपने आप को छोटे बछड़े के रूप में बदल लिया और गायों के झुंड में वो शामिल हो गया, बछड़ों के साथ में, जिन्हें श्री कृष्ण चराने के लिए लेके जा रहे थे। अब श्री कृष्ण ने जैसे ही उन गायों के झुंड में उस दूसरे बछड़े को देखा तो वे उसे पहचान गए और उस बछड़े को पकड़ करके, जो कि अरिष्टासुर का मायावी रूप था, उसे पकड़ के उन्हें उसका वध किया। तो इस तरीके से अरिष्टासुर को मुक्ति मिली। किंतु जब राधा रानी को इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण ने एक गो जो छोटा गाय का बच्चा बछड़ा बना हुआ है, ऐसे मायावी राक्षस को मारा है, तो राधा रानी ने कहा क्योंकि वह गोवंश के रूप में आया है तो इससे आपको पाप लगेगा और इस पाप की मुक्ति के लिए आपको पवित्र नदियों के जल से स्नान करना पड़ेगा। पहले तो श्री कृष्ण हंस दिए, फिर उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि एक कुंड बनाओ जिसमें कि सभी नदियों के जल का आवाहन करो, उस जल से स्नान करो, जिससे कि पापों की मुक्ति होगी। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से एक कुंड का निर्माण किया और वो यही कुंड है जिसे कहा जाता है श्याम कुंड। और इस श्याम कुंड से स्नान के पश्चात उन्हें उस गोवंश के रूप में आए अरिष्टासुर का वध से पाप से मुक्ति मिली। कहते हैं उसके बाद राधा रानी ने भी अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण करवाया और वह कुंड जो इसी कुंड के साथ में है, अभी आपको दिखाते हैं, उसे राधा कुंड कहा जाता है। इस कुंड का पानी अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा काला नज़र आता है और राधा कुंड का पानी थोड़ा सफ़ेद दिखाई देता है। राधा कुंड के साथ में जुड़ी हुई एक मान्यता है कि अगर दंपत्ति यहाँ पर आकर स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। मैं राधा कुंड में आई हूँ और इस राधा कुंड में ये दीपक जलाकर, तो अभी हम लोग राधा कुंड में आए हैं। ये दिया है और फूल है, इससे थोड़ा कुंकु डाल के हम